दोस्तों, क्या आप लोग भी स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाय और सेल करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं? अगर आप शेयर्स को बाय और सेल करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। आप इसको घर बैठे कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आसान स्टेप्स में शेयर्स को बाय और सेल कैसे करें। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप शेयर्स को बाय और सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है। आप वहां जाएं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत आती है तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें। आप उस वीडियो को देखकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जिस कंपनी में आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है उस शेयर ब्रोकर की ऐप को डाउनलोड करना है, जिसके थ्रू आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। आप शेयर्स को बाय और सेल जब भी मार्केट ओपन होता है तब आप कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट सभी दिन केवल सैटरडे संडे को छोड़कर 9:15 सुबह से 3:30 दोपहर तक खुलता है और ये कुछ पब्लिक हॉलीडेज पर भी बंद रहता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम ऑनलाइन घर बैठे ही शेयर्स को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। इसके लिए आज मैं ग्रो ऐप का यूज़ करूँगा। आपके पास में हो सकता है ज़ीरोधा का ऐप हो, अपस्टॉक का ऐप हो या किसी और ब्रोकर का ऐप हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबका प्रोसेस लगभग सेम ही है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेता हूं। शेयर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले अपनी ग्रो ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जिस भी शेयर को खरीदना चाहते हैं उस शेयर को आप यहां पर सर्च करें। मान लीजिए कि मैं वोडाफोन आइडिया के शेयर को खरीदना चाहता हूं तो मैं यहां पर आइडिया सर्च करता हूं। जैसे ही मैं आइडिया सर्च करता हूं यहाँ पर मुझे कई सारे सजेशन मिलते हैं। मैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पर क्लिक करता हूँ। अब इसको वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि मेरा शेयर वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। अब मैं उस वॉच लिस्ट पर जाता हूँ। आप देखेंगे कि मेरा शेयर जो वोडाफोन आइडिया है यहाँ पर इस वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। अब अगर मैं इस शेयर को बाय और सेल करना चाहता हूँ तो मैं इस शेयर पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ही इस शेयर पर क्लिक करूँगा मैं देखूंगा कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सेलिंग और बाइंग का। शेयर को बाय करने के लिए अब बाय पर क्लिक करें। बाय पर क्लिक करते साथ ही आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होती है जहाँ पर सबसे ऊपर दो एक्सचेंजेस के करंट प्राइस दिए हुए हैं। जब मार्केट ओपन होता है तो ये प्राइसेस कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। एक्सचेंजेस के नीचे आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। आपको इन दोनों में से एक किसी को सिलेक्ट करना है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर आप स्टॉक को आज बाय कर रहे हैं तो आप उसको 3 दिन, 4 दिन, 25 दिन, 2 साल बाद कभी भी बेच सकते हैं। इसमें टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप शेयर को आज खरीद रहे हैं तो आपको उसको आज ही सेल करना पड़ेगा। मैं वोडाफोन आइडिया के इस शेयर को खरीदने के लिए इंट्राडे सिलेक्ट करता हूं क्योंकि मैं इस शेयर को अभी सेल करना दिखाऊंगा। इन ऑप्शंस के नीचे आपको क्वांटिटी, एनएससी और बीएससी सिलेक्ट करना है। इसमें से आप कोई भी एक्सचेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, एनएससी या बीएससी को। आप क्वेश्चन ये आता है कि आप कौन सा एक्सचेंज सिलेक्ट करें। इसका आंसर सिंपल है कि आप ऊपर दिए हुए दोनों प्राइसेस में देखें। जो भी प्राइसेस कम है, जिस एक्सचेंज पर भी प्राइस कम है उस एक्सचेंज को आप सिलेक्ट करें। अभी देखेंगे कि इस शेयर में जैसे कि एनएससी का जो प्राइस है वो 9 रुपया 33 पैसा है और बीएससी पर 35 पैसा है, तो 2 पैसा महंगा मिल रहा है। अभी इस शेयर में 2 पैसे की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, पर जिन शेयर्स में लिक्विडिटी कम होती है उन शेयर्स में गैप कई बार काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप उस एक्सचेंज को सिलेक्ट करें जहां पर आपको रेट कम मिल रहा है। तो मैं यहां पर एनएससी सिलेक्ट करता हूं। अब मुझे यहां पर क्वांटिटी को फिल करना है।
तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी फिल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं 5 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ। इसके नीचे आपको प्राइस सेलेक्ट करना है। प्राइस में आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, मार्केट और लिमिट। मार्केट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपने मार्केट सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका शेयर उस प्राइस पर बाय होगा जो प्राइस अभी करंटली मार्केट में कोट कर रहा है। तो अगर आपने मान लीजिए कि मार्केट सेलेक्ट करके रखा है तो ये शेयर 9 रुपये 30 पैसे के आसपास जो भी करंट प्राइस होगा उस पर बाय हो जाएगा। और अगर आप अपना मन पसंदीदा प्राइस डालना चाहते हैं तो आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं। लिमिट सेलेक्ट करने के लिए आप इस एरो पर क्लिक करें और अब यहाँ पर आप अपनी प्राइस डाल सकते हैं। जैसे कि 9 रुपये 30 पैसे चल रहा है और आप चाहते हैं कि मैं शेयर को 9 रुपये 10 पैसे में लूँगा, तो आप इस पर 9 रुपये 10 पैसे डालकर लिमिट प्राइस पर आप ऑर्डर डाल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप बाय पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगी। आप उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद बाय पर क्लिक करें। जैसे ही आप बाय पर क्लिक करते हैं आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। आप ऑर्डर डिटेल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आप इस ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं। आपको याद होगा कि आपने इस स्टॉक को बाय करने का लिमिट ऑर्डर डाला था जो कि 9 रुपये 10 पैसे पे था, जिसका प्राइस अभी 9 रुपये 10 पैसे नहीं आया है, इसलिए ये अभी ओपन पोजीशन में दिखा रहा है। अगर आप इसको मार्केट में बाय करना चाहते हैं, जो भी करंट प्राइस चल रहा है उस पर बाय करना चाहते हैं, तो आप इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई पर क्लिक करें। अब आप यहाँ पर लिमिट की जगह मार्केट सेलेक्ट करें। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद आप मॉडिफाई बाय पर क्लिक करें और फिर से बाय पर क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर फिर से डल जाता है। और आप ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करें। ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस सक्सेसफुल आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके 5 शेयर जो हैं वो बाय हो गए हैं और यहाँ पर ऊपर एवरेज प्राइस दिया हुआ है कि 9 रुपये 26 पैसे पर ये शेयर बाय हुआ है। आप अपने ऑर्डर्स टैब में देख सकते हैं कि इस ऑर्डर की डिटेल क्या है। अब अगर आप स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो आप वापस अपनी वॉच लिस्ट में जाएं और उस स्टॉक पर क्लिक करें और सेल पर क्लिक करें। अब आपको इंटरडे सेलेक्ट करना है, याद रहे क्योंकि आपने इंटरडे में बाय किया था, इसलिए आपको अब इंटरडे सेलेक्ट करना है अगर आप सेम डे पर बेच रहे हैं। अब आपको यहाँ पर क्वांटिटी को फिल करना है, तो मैं यहाँ पर पूरी क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ तो मैं 5 फिल करूँगा और प्राइस में मार्केट रहने देता हूँ, जिससे कि ये शेयर अभी करंटली मार्केट में जो भी प्राइस कोट कर रहा है उस पर बिक जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मैं शेयर बेचने के लिए सेल पर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि सेल ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। ऑर्डर की डिटेल देखने के लिए मैं ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है। मैं डे की पोजीशन देखने के लिए पोजीशन टैब पर क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो मेरा वोडाफोन आइडिया का शेयर है उसकी जो करंट क्वांटिटी है वो 0 हो गई है। मैंने 5 शेयर लिए थे और 5 शेयर बेच दिए हैं, जिस पर मुझे टोटल 15 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने देखा कि आप शेयर्स को बड़ी आसानी से घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में बाय और सेल कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे ही और भी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें।